हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण जैन और मैं हूं करियर ग्रोथ से। और आज मैं बात करूंगा आपसे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस अब्रॉड पढ़ने के, एमबीबीएस अब्रॉड से करने के। तो दोस्तों काफ़ी बार मेरे से स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई साहब बाहर से क्यों करें, या इंडिया बेटर है या बाहर बेटर है। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करना चाहूँगा इस वीडियो में, जिससे आपको पता लगेगा कि इंडिया बेटर है या फिर आपके लिए कौन सा बेटर है चॉइस। ऑलराइट, तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद द डिसएडवांटेजेस, दैट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस फॉर डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज जो कि आप सबको पता है और काफ़ी बच्चे हमसे पूछते भी हैं कि सर क्या एमसीआई का एग्ज़ाम स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम जिसको हम बोलते हैं, क्या वो देना पड़ेगा एग्जिट एग्ज़ाम। तो जी हाँ, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि आपको वो देना पड़ता है। बट बिकॉज फ्रॉम दिस ईयर अब ये प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स के लिए और गवर्नमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी कंपलसरी हो जाएगा एग्जिट एग्ज़ाम। तो इट इज़, आई थिंक इट इज़ नॉट दैट बिग ऑफ डिसएडवांटेज, बिकॉज अब सारे पार पे लेवल पे आ गए हैं। सेकेंड डिसएडवांटेज जो कि है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कि इफ़ यू हैव टू स्टडी अब्रॉड यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको सब कुछ अपने हिसाब से नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया में पढ़ रहे हो तो आपको एटलीस्ट अपने हिसाब से कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। एनवायरनमेंट आपके हिसाब से हो जाता है, आसपास का एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, खाने पीने की फैसिलिटीज़, बातचीत करने की लोगों से, लैंग्वेज, वो सब आपको अपने हिसाब से मिल जाती है। तो अब्रॉड में ये है कि आपको इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, जो कि एक डिसएडवांटेज भी है और कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट को ग्रो भी करता है। बिकॉज ऑफ द कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है बच्चा तो वो ग्रो भी कर पाता है कहीं ना कहीं। बट इफ़ यू हैव टू स्टडी अब्रॉड यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। थर्ड, टू बिकम रिस्पॉन्सिबल। जो स्टूडेंट्स हैं अगर इंडिया में रहते हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं चल जाता है काम का। बट अगर वो जो स्टूडेंट अब्रॉड जाने का सोच रहा है, ही हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ टू स्टडी अब्रॉड, बिकॉज वहाँ पे आपको अपनी स्टडीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है। 5 साल आपके ऊपर कोई डंडा नहीं होता, आपको खुद ही पढ़ाई करनी है, खुद ही अपना ध्यान रखना है, खुद ही खाने पीने का ध्यान रखना है, खुद ही ठीक से अपना सेहत का ध्यान रखना है। और अगर कहीं जाना है तो ध्यान से देख कर जाना है कहीं पे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अपना लाइफस्टाइल भी खुद ही मैनेज करना है कि कितने पैसे आपको किधर खर्च करने हैं, एक्सपेंसेस खुद मैनेज करने हैं। तो ये सारी चीज़ें पर्सन हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल इफ़ यू वांट्स टू स्टडी अब्रॉड। फोर्थ, जो कि काफ़ी लोगों के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो कि टू लीव योर फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर अ वाइल। अगर देखा जाए तो अगर आप अब्रॉड पढ़ने जा रहे हैं तो यू हैव टू 5 साल 6 साल के लिए अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से दूर रहना पड़ता है। और काफ़ी बच्चे होमसिक भी हो जाते हैं, शुरू में बड़ी याद आती है घर की, लेकिन मैनेज हो जाते हैं इन द लॉन्ग रन। बट देन अगर आपके लिए वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो यू हैव टू चूज़ बिटवीन दैट कि क्या करना है आपको, इंडिया में रहना है या बाहर रहना है। तो दीज आर द 4 मेजर डिसएडवांटेजेस। आई होप मैंने सारे कवर कर लिए हूँ। बट इनके साथ साथ कुछ एडवांटेजेस भी हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करूँगा। फॉर एग्जांपल, टू फुलफिल योर ड्रीम टू बिकम एन एमबीबीएस डॉक्टर, विद द हेल्प ऑफ दिस एमबीबीएस अब्रॉड आप अपना ड्रीम फुलफिल कर सकते हो, जो कि इंडिया में कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि टॉप 2% बच्चे जो होते हैं, 12 लाख में से सिर्फ कुछ 25,000 बच्चे गवर्नमेंट में कर पाते हैं। और प्राइवेट की अगर बात करें तो 55 लाख के आसपास स्टार्टिंग है जो बजट है, और इट गोज अप टिल 1.25 करोड़, जो कि हर कोई बियर नहीं कर सकता ये वाले एक्सपेंसेस। और ये एक्सपेंसेस बियर करने के बाद भी आपको एग्जिट एग्ज़ाम तो देना ही है। तो दैट इज़ वाई अब्रॉड इज़ वन ऑफ द एक अच्छा खासा एरिया हो गया कि फीस भी कम है, स्टार्टिंग फ्रॉम 15 लाख गोज अप टिल 25-30 लाख। आप इसमें अपनी एमबीबीएस भी कर सकते हो और आपके पास एक चांस भी एमसीए क्लियर करने का। सेकंड, चीप फीस।
मतलब ऑलमोस्ट प्राइवेट से कंपेयर करें तो नियर अबाउट 1/3 कॉस्ट में आप अपनी पूरी MBBS कंप्लीट कर सकते हो। 75,000 नियरली 60 to 75,000 आपके लगते हैं वहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया में, और नियर अबाउट 20 to 25 लाख में आपका पूरा MBBS कंप्लीट होता है, खाना पीना रहना सब कुछ इंक्लूडेड, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज। थर्ड थिंग इज़ एक्सपोजर। जो स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं वो कहीं ना कहीं एक उनकी नीड ये भी होती है कि हम एक छोटे टाउन से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे हमें कुछ एक्सपोजर नहीं मिला, स्कूलिंग ठीक से नहीं हो पाई, हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इतनी अच्छी में हम इन्वॉल्व नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं दुनिया कैसे वर्क करती है, मेरे को दुनिया देखनी है, मेरे को अपने नेटवर्क्स बढ़ाने हैं, सर्कल बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस लेवल पे वर्क करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना है। तो वो जो बच्चे अब्रॉड जाते हैं कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एडवांटेज है उनके लिए कि वो इंडिया कंपैरेटिव जो इंडिया में रहता है बच्चा, उसके कंपैरेटिवली थोड़े कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस लेवल उनके बच्चों के बेटर हो जाते हैं, सिचुएशंस हैंडल करने की उनके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। फोर्थ, अपॉर्चुनिटीज़। तो भले देखा जाए तो MBBS की फील्ड में देखा जाए तो बच्चों के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, अपना अगर ढंग से ठीक से पढ़ें तो अपना MBBS क्लियर करके एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, उसके बाद फर्दर MD कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दी मेडिकल फील्ड देखा जाए तब भी एक बच्चे के पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है जब वो अब्रॉड मूव करता है। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जाते हैं अलग अलग कंट्रीज, जैसे कोई चाइना जा रहा है, कोई जॉर्जिया जा रहा है, कोई रशिया यूक्रेन जा रहा है। बट ऐसे बच्चे काफ़ी मैंने देखे हैं जो मेडिकल फील्ड को ना चूज़ कर कुछ दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ ले लेते हैं, कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ले लेते हैं, अच्छे नेटवर्क्स बन जाते हैं उनके, अच्छा कनेक्शंस बन जाते हैं, तो फिर उससे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर लेते हैं, वो बिजनेसेस भी कर लेते हैं कुछ बच्चे ये लाइन छोड़ के। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास तभी मिलेंगी अगर आप इंडिया से बाहर निकलोगे। इंडिया में रहोगे, अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया है, लेटेस्ट से देहरादून में आपने ले लिया, तो देहरादून में वही लोग हैं, वही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वही इंडियन के बीच में आप रहोगे, तो यू विल नॉट गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो योर सर्कल, सो दैट इज़ फिफ्थ रीज़न जो कि बहुत बच्चे मुझे बोलते हैं कि भाई बाहर जाते हैं। मैंने काफ़ी बार देखा है स्टूडेंट्स ट्रैवल करना भी चाहते हैं, जो बाहर जाते हैं पढ़ते हैं साथ साथ, बट अपनी ट्रैवल की भी जो नीड है उनकी या जो उनके सपने होते हैं ट्रैवल करने के, वो भी पूरे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, मैं कितने बच्चों से मिला जो जॉर्जिया में या फिर फिलीपींस में पढ़ रहे थे, ऑलमोस्ट हर महीने में एक बार जब भी उनको टाइम मिलता है, छुट्टियाँ चलती हैं साल में 2 बार, जब जितना भी टाइम मिल पाता है पढ़ाई से, ऑल्दो थोड़ा सा बिजी रहता है स्केड्यूल, बट वो हमेशा कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। तो जॉर्जिया में कहीं निकल जाएंगे, फिलीपींस में कहीं निकल जाएंगे, आसपास की कंट्रीज़ का वीसा लेके घूमने चले जाते हैं। तो ये ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ आपको जब बाहर निकलते हो कंट्री से तब मिलती है। फन एस्पेक्ट ऑफ इट, अगेन थोड़ा सा इन्वायरमेंट डिफरेंट हो जाता है, बहुत चीज़ें हैं जो इंडिया में नहीं अवेलेबल है बट वहाँ पे अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल काफ़ी कंट्रीज़ में जस्ट टू हैव फन, जो स्टूडेंट अगर पूरा साल पढ़ रहा है, वेकेशंस कहीं ले रहा है, तो फिर उसको फ़न भी चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल बच्चे जाते हैं, कुछ बच्चे फॉर फन ऑफ इट कैसीनोज, और ऑल्दो रिकमेंडेड नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड करें, बट कैसीनोज, क्लब्स, पार्टीज़, गेम स्टेशंस, वीडियो गेम स्टेशंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके पास जस्ट टू जिससे आपका मन भी लगा रहता है और आपको इतना बोरियत भी फील नहीं होती, और आप अपना इंजॉय भी कर सकते हो लाइफ। तो ये सारी चीज़ें आपको इंडिया में अवेलेबल नहीं होगी बट बाहर अवेलेबल होती हैं। सेवन्थ थिंग, नो सोसाइटल प्रेशर। जैसे इंडिया में आप देखोगे तो काफ़ी सोसाइटी प्रेशर होता है कि ये नहीं पहनना, ऐसे ये नहीं करना, वो नहीं करना, इतनी एज तक ये कर लेना है, उतनी एज तक वो कर लेना है। तो व्हेन स्टूडेंट्स जो काफ़ी सारे मैं देखे अब्रॉड गए हैं, वो अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, तो वो जी पाते हैं अपनी लाइफ। अगर किसी को कैसे भी कपड़े पहनने हैं तो कोई रोक टोक नहीं है, किसी को कहीं भी रहना है वो रह सकता है, और किसी को जो खाना है वो खा सकता है, जिसको पढ़ाई करनी है, रात को पढ़ाई करनी है, रात को पढ़ाई करे, जिसको घूमना है घूमे। तो देयर इज डिफरेंट, कोई सोसाइटल प्रेशर नहीं है, कोई जजमेंट्स नहीं है, किसी को कोई जज नहीं करता, तो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकता है एक स्टूडेंट। फ्रीडम, वही जो मैंने अभी बात बोली, फ्रीडम, नो सोसाइटी प्रेशर। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो एक एडवांटेज है व्हेन यू मूव अब्रॉड। बट विद दिस काइंड ऑफ एडवांटेज यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। अगर आप फन कर रहे हो
और सोसाइटी के प्रेशर से हट के थोड़ा सा फ्रीली कर रहे हो, लेकिन ऑफ कोर्स आपको अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलना पड़ेगा। आप कोई चीज़ ओवर नहीं कर सकते, पढ़ाई पे भी ध्यान रखना है और अपनी प्रैक्टिस जो करनी है, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो अपनी प्रैक्टिस टाइम से करनी है, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो दोस्तों यही था मेजर पॉइंट्स, डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस फॉर MBBS अब्रॉड। अगर कुछ और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ नीचे हमें कमेंट कीजिए और हमें सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।